एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और जैसा कि आपको पता होगा कि अब हमारे एग्ज़ाम की जो डेट है वो हमारे सामने है। क्लियर हो गया है कि अब हमारा एग्ज़ाम जो है एक दिन होगा, वन शिफ्ट में ही होगा और 22 दिसंबर की डेट डिसाइड की गई है। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कुछ भी केओस भी नहीं है। अब आपको सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि आपको कैसे चीज़ें अप्रोच करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा, कि आप एग्ज़ाम वन शिफ्ट में हो जाए और फाइनली हो गया। तो यही डेडिकेशन, जितना ज़्यादा आप डेस्परेट थे इस बात को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम एक दिन ही हो, किसी तरीके का आपके साथ छल ना हो, तो वही डेस्परेशन आपको यहाँ भी दिखाना है, इस एग्ज़ाम में भी दिखाना है। और अब पूरा फोकस, अपना पूरा जो ध्यान है वो इस एग्ज़ाम पे लगाना है। 22 दिसंबर की डेट है। अब आपके पास ये भी नहीं है कि आपका पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि लास्ट में ही सही लेकिन आपका एग्ज़ाम इसी साल हो रहा है। तो आपको ये कोशिश करना है, आपके दिमाग में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स जो है बस हो जाए नहीं। आपको पूरा प्रोसेस क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है और इंटरव्यू क्लियर करके लिस्ट में अपना नाम देखना है। तो अब एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। सारी चीज़ों से डिटैच हो जाइए, चाहे दोस्त हों आपके, फंक्शंस हो, कोई कितना भी। अब जब आप बन जाओगे ना तो सब आपके पीछे आएंगे। कोई याद नहीं रखेगा कि आपने अपना लॉस करके कितना समय उसको दिया। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल हो करके, सारी चीज़ों से डिटैच हो करके अपना सारा फोकस अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे देना है। 22 दिसंबर का जो प्रीलिम्स है वो आपका लास्ट प्रीलिम्स होना चाहिए, ताकि आप पूरा प्रोसेस क्लियर करके फाइनल लिस्ट में आकर के देश की सेवा में आ सके। अब आपको फिर से कोई दोबारा प्रोटेस्ट में शामिल होने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम 3 बार रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन ही है जो हमको बाकी लोगों से एज दिलाता है। हमें बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन बोरिंग लगता है, बट फिर भी हमें बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज़ आपके पास में है। उस हिसाब से आपको टारगेट करके बार बार रिवीजन करना है, ताकि वहाँ जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, एग्ज़ाम दो, तो आपके मन में किसी भी तरीके की ये ना हो कि हाँ ये गलती से हो गया, ये फुलिश मिस्टेक हो गई, मेरे से आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। ये तब होता है जब हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, हमारा रिवीजन पक्का नहीं होता है। अगर हमारा रिवीजन पक्का होगा तो हम क्वेश्चन देख के ही आंसर टिक कर देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लान कैसे है कि हमारा 30 डेज़ का ये प्लान है, ठीक, जो हमारा 16 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर, पहले हमने इसको 2 उसमें बांट रखा है कि 20 दिन का जो हमारा 30 डेज़ का प्लान है, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है 20 डेज़ और 10 डेज़ में। और यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं वो प्रायोरिटी वाइज किए हैं, जिसका ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख करके ही अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चंस आते हैं और 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो पॉलिटी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। अब पॉलिटी के लिए हमने डिसाइड किए हैं 3 डेज़, ठीक है, 16, 17, 18, 3 दिन आपको पॉलिटी पढ़नी है। अब पॉलिटी में भी अगर आप बुक बाय बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका। आपको क्या करना है, जैसे इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका प्रियम्बल से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब आपका आरओ का एग्ज़ाम हुआ था तो प्रियम्बल की जो लाइन्स थी उनको क्रम में लगाने को आपको दे दिया गया था कि सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कमिटीज़ होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं कि कौन सी बड़ी कमेटी है, इस तरीके से एडहॉक कमेटी कौन सी है आपकी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अच्छे से पता होना चाहिए। आपातकाल जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, ठीक है, कौन सा हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हर साल। आप देखोगे कि आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, कि आर्टिकल 280 जो है वो किससे रिलेटेड है। जो अंतर्राज्यीय समितियां होती हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स वगैरह होती हैं, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपका DPSP है, ये आपको पढ़ना है। फाइनेंस कमीशन पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है,
ये इम्पॉर्टेंट थीम है जो आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है, कौन कौन शामिल होता है उसमें, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको 90 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक PDF आपको अपलोड की गई थी और उसका एक वीडियो भी है, वो जाके आपको ज़रूर देखना है, ताकि आपको पता हो कि रैंडमली आप कुछ भी पढ़ने लग जाओगे तो वो फ़ायदा नहीं। या तो आप बुक टू बुक पढ़ोगे तो भी आपका बहुत टाइम लगेगा, आप 3 दिन में भी नहीं कवर कर पाओगे। तो अभी हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है, हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स जो है बार बार रिपीट हुए हैं, कौन से थीम्स बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हमें पहले करना है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें पढ़ सकते हो। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रैंडमली चीज़ें पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना कवर हो गया और कितना रह गया। तो प्लानिंग शुड बी देयर। आपकी प्लानिंग होगी तो आपको पता होगा कि कितना पार्ट्स आपने कवर कर लिया और कितना आपका रह गया है। तो जो सब्जेक्ट आप करते जाइए उस पर टिक मार्क लगाते जाइए, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगी। तो आपको पॉलिटी में समझ में आ गया होगा कि आपको मेन कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आपको पार्लियामेंट पढ़ना है, आपको फाइनेंस कमीशन जो समितियां होती हैं वो पढ़ना है, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़नी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, एमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ने हैं, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। और इसके अलावा जो जैसे कि अध्यक्ष का जो पद है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वो वहाँ से आप पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़ में रहे हैं वो आपको कवर करना है। तो पॉलिटी के लिए आपको 3 दिन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी यूपी पीसीएस का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैचिंग वाले, या आपको दे देंगे ABCD सामने लिखा होगा और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, मैचिंग जो आप आमने सामने दी हुई है वो कौन सी गलत है। तो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आने का। लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो उसमें ला लीना से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भूमध्य सागरीय जो हमारी जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है, वो किस तरीके का होता है। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और बाकी आपसे क्वेश्चन जो है वो मैचिंग वाले ये सारे पूछे गए थे। तो आपको ज्योग्राफी में जैसे ग्रासलैंड है ना, वॉल्केनोज हैं, आपसे अर्थक्वेक है ये पूछ ले सकते हैं आपसे, और साइक्लोन है तो साइक्लोन की कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो ये वाले जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और साथ ही आपके जो मैचिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको वही 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला निकालना है PDF। उसको PDF ले लीजिए, वीडियो ना भी सुनना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। PDF वो टेलीग्राम में है, वहाँ से आप वो निकालिए और पर्टिकुलर जो जो सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप पहले कवर करते जाइए, क्योंकि जो थीम्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो उन्होंने SDG से रिलेटेड 4 क्वेश्चन में भी थे, या 3 या 4 क्वेश्चन थे जिन्होंने एक ही एग्ज़ाम में दे दिए थे, एक ही पेपर में दे दिए थे 2023 वाले। तो उनके जो थीम्स हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। तो रिपीट करते हैं हमारे लिए ईजी है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको बहुत ही स्मार्टली चीज़ें कवर करनी है। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, वहाँ 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपको टॉपिक्स देखने हैं, और जो मैंने बताया साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड पूछ लेंगे, वॉल्केनोज पूछ लेंगे, और पर्वत घाटियाँ, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट हमारा इसके अलावा जो 5 मिनट सीरीज़ है ना, वहाँ पे भी मैंने आपको ज्योग्राफी की ट्रिक्स बता रखी हैं। तो वहाँ से जा कर के आप आराम से उसका PDF निकालिए। वीडियो ना सुनना हो कोई बात नहीं, आपको वहाँ PDF में ट्रिक्स वगैरह दी हुई हैं। अगर वीडियो सुन लेंगे तो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। वो नहीं हो पा रहा है, आप PDF लीजिए, वहाँ से ट्रिक्स देखिए और सीधे चीज़ें याद करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ज्योग्राफी में है आपका बाउंड्रिंग कंट्रीज़ पूछ ली जाती है ना। जैसे बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कंट्रीज़ हैं, कहाँ से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आप 5 मिनट सीरीज से जा कर के वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो साइंस का काफ़ी वेटेज है आपके एग्ज़ाम में। साइंस के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते हैं। बेसिक के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 10 तक जो हमने पढ़े हैं, बस वही थोड़ा बहुत हो सकता है एडवांस कर दें, बट
बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बायोलॉजी में क्या पूछ लिया जाएगा, वायरस, डिजीज़, इंसुलिन, हार्मोन्स से रिलेटेड, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ग्लैंड्स आपसे पूछ ली जाती हैं, एस्ट्रोजन और कौन कौन सी है, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में। और उसमें पूछ लिए जाएंगे कि जैसे वेक्टर और सदिश और अदिश राशियाँ पूछ ली जाती हैं, कौन कौन सी, तो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो साइंस इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको साइंस और एनवायरनमेंट मिला करके आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, भले ही आपका साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो। 10th तक सबने साइंस पढ़ी है, तो आपको बेसिक क्वेश्चंस, अगर नहीं कुछ हो पाता है तो बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उन्हीं को कवर करके चले जाइएगा, तो काफ़ी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 दिन दिए पॉलिटी को, 3 दिन दिए ज्योग्राफी को और 3 दिन दिए साइंस को। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंशिएंट और मिडीवल के कंपैरिजन में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और एंशिएंट और मिडीवल में कई बार वो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे नेट वगैरह में आते हैं, पर इतना डेप्थ में हम ना पढ़ सकते और ना ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत स्मार्टली चीज़ों को देखना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप 3 दिन इसमें भी अलॉट किए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट पर भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अनुशीलन समिति से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप करके जाइएगा अच्छे तरीके से। अगर तीन जो मिडीवल, एंशिएंट और मॉडर्न की बात करें तो आपको ज़्यादा समय आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देना है, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है। आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं या आपके पास जो भी किताब हो। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम में जो पीछे दी हुई हैं चीज़ें, बुक्स एंड ऑथर्स दिए हुए हैं, उन्होंने रिवाइज़ भी करा रखा है कि गवर्नर की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने की थी, तो वो जो पीछे के जो पेजेस हैं वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं आराम से। आपको स्पेक्ट्रम बैठ के पढ़ने मत लग जाइएगा, क्योंकि वो मोटी सी किताब है, आपका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पीछे चीज़ें दी हुई हैं रिवाइज़ करने के लिए वो आप कर सकते हैं, या चैप्टर के लास्ट में जो जिस्ट उन्होंने दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इतना ही करना है। 3 दिन दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री को भी, और ये 3 दिन का मतलब ये है कि आप 3 दिन में आपको वो चीज़ कवर करनी है पूरी की पूरी। ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि नेक्स्ट डे कर ले जाए, क्योंकि वो नेक्स्ट डे आएगा नहीं और आपका जो बर्डन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, देन ज्योग्राफी है, फिर साइंस है, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। नेक्स्ट है हमारा एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री। तो इसको मिला करके मैंने इस यहाँ पे 2 दिन अलॉट किए हैं, क्योंकि एंशिएंट और मिडीवल अगर आप देखेंगे तो कई बार बहुत कठिन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पढ़ के नहीं जाना है। जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे राखी गढ़ी है, इस जो लोथल है, कालीबंगा है, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। और जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर पूछ लिए जाते हैं कि कर्पूर मंजरी है, किसने लिखी है, राजशेखर ने लिखी है, या आपसे वो पूछ लेंगे शीतले सतनार है, या इस तरीके के इलांगो अदिगल है ना। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिए जाएंगे। और साउथ के जो संगम युग है वो आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी ज़्यादा। विजयनगर एम्पायर में पूछ लेंगे आपसे कि अष्ट दिग्गज कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंशिएंट में। तो एंशिएंट तो आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक। 2 दिन अलॉट किए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आपको ज़्यादा वेटेज आपको एंशिएंट को देनी है। मिडीवल में क्वेश्चंस स्पेशली अगर आप देखें तो पूछ लिया जाता है, जैसे कि बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। बाबर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बाबर है हमारा। अकबर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि उन्होंने दीन इलाही कब लागू किया था, ठीक। तो अकबर और दास प्रथा कब उन्होंने ख़त्म की थी। तो ये बहुत सारी क्वेश्चन जो है जो मेन आपके रूलर्स हैं, जैसे अकबर है हमारा, जहांगीर है, बाबर है, शेरशाह सूरी है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो पूछा जाता है ज़्यादा। प्लस जो स्थापत्य कला है वहाँ की, ये पूछ लिया जाता है। और वज़ीर है, या उससे रिलेटेड मनसबदारी प्रथा है, मनसबदारी प्रथा, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं ज़्यादा। तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें मैंने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ बता रखे हैं। तो जब भी आप यहाँ से टारगेट सोचेंगे कि आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जो भी है, तो आप वो 90 डेज़ वाला जो है वो ज़रूर खोल लीजिएगा। उसमें देख लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
पहले आपको वही कवर करने हैं। फिर हम अगर देखें तो हमारा है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आपसे क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जो पॉल्यूशन वाला चैप्टर है आपसे पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लेंगे कि इकोसिस्टम ये टर्म किसने दिया है, ये टर्म किसने कॉइन किया है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा ओजोन गैस, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं इनमें से, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। एनवायरनमेंट को करंट से लिंक करके पूछ लिया जाता है कि COP19 COP16 कब अभी जो हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो पेरिस समझौता है आपसे पूछ लिया जाता है, या प्रोटोकॉल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है हमारा, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। रियो सम्मेलन है, कब हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हमें किसे कहते हैं। तो और SDG, स्पेशली SDG तो बहुत याद रखिएगा, SDG लास्ट ईयर भी आए थे और मैचिंग में आपको दे दिए जाते हैं। तो SDG की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या नॉर्मली आपको अब तक याद ही हो चुके होंगे, क्योंकि ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SDG ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एनवायरनमेंट, साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों मिला करके काफ़ी बड़ा चंक बनता है जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। फिर है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स थोड़ी करंट ओरिएंटेड आती है, जैसे कि आपसे बजट पूछ लेंगे, बजट है, यूपी का बजट है वो पूछ लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपसे इन्फ्लेशन पूछ लिया जाएगा, और नेशनल इनकम कैसे हम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से होता है। GDP से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएंगे। और जो समितियां होती हैं जैसे कि गरीबी से रिलेटेड है, तेंदुलकर समिति है, अलग समिति जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे, या योजनाएं हैं, योजनाओं के ईयर आपसे पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर आपकी करंट ओरिएंटेड आती है, तो करंट में जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को मिले हैं 2 दिन, एंड देन यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस स्पेशली RO में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, आपका PCS में भी पूछे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यूपी स्पेशल में जैसे यूपी का जो नाम है, उत्तर प्रदेश, हमने कब इसको अपनाया और कब इसकी राजधानी कौन कौन सी बनी है, और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो यूपी स्पेशल में यूपी के जो सेंसस है वो आप पढ़ के जाइएगा। जो यहाँ पे मेले त्यौहार होते हैं उन्हें आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ODOP जो हमारा होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपसे काफ़ी पूछ लिया जाता है, मैचिंग में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे करके ज़रूर जाइएगा। तो इतना आपको करना है, और ये आपके दिन अलॉट हैं, आपको इतना 20 दिन में 16 नवंबर टू 5 दिसंबर के बीच में आपको करना है। नंबर ऑफ़ डेज़ बहुत कम नहीं है, आप 3 दिन अगर यहाँ पे देते हैं तो आराम से आपका एक रिवीजन 5 दिसंबर तक हो जाएगा, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि मैंने इतना कर लिया। नेक्स्ट 10 दिन हम कैसे करेंगे, 5 दिसंबर तक हमने कर लिया है, फिर हमारा 6 से लेकर के 15 दिसंबर तक है, क्योंकि हम इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, साइंस पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, यूपी स्पेशल है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है कि हम 2-2 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हैं। साइंस और पॉलिटी आप साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा एनालिटिकल है, पॉलिटी है, तो ये इस तरीके से हमने रखा है। एक थोड़ा सा अगर थ्योरी वाइज है तो एक कॉन्सेप्चुअल वाइज है। तो आप साइंस और पॉलिटी पढ़ेंगे 3 दिन मिला करके, 3 दिन मिले हैं। अब 2-2 सब्जेक्ट हमें रखने, क्योंकि एक बार हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आपको साइंस पॉलिटी मिला करके 3 दिन पढ़ना है, देन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है मिला करके, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि आप वही 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे और यहाँ से कवर करते जाएंगे। ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन हो गए, फिर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री आप करेंगे 2 दिन में, और प्लस यूपी स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें निकालनी है और वही पढ़ना है। तो यहाँ पे आप 2 दिन कर लेंगे इसको। फिर एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स मैंने बताया ही कि आपको करंट ओरिएंटेड पढ़ना है, करंट में आपका वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 10 दिन हो गए, 2 बार अच्छे से आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया। 30 दिन में आराम से आपका 2 बार रिवीजन हो गया। अब ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेट करेगी और इतना कॉन्फिडेंस देगी
कि एग्ज़ाम क्योंकि बहुत कम दिन है, फिर भी आपको 2 बार बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका है। तो अगर आप यही शेड्यूल फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा नहीं कि हाँ, डर किसी भी तरीके का नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको पहले आपने क्या किया कि यहाँ पे एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट पकड़ा, देन फिर आपने 3 दिन लिए और 2 सब्जेक्ट पकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 30 दिन कंप्लीट। अब इसके बाद क्या बचा, 7 दिन बचे और 7वें दिन है आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने लिया 16 to 21 दिसंबर तक अगर हम देखें। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता है कि किसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या किसकी बहुत ज़्यादा कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो लास्ट के जो 6-7 दिन हैं आपके पास, क्योंकि 7 डे आपका एग्ज़ाम है, 6 दिन आपके पास जो लास्ट रहेंगे 16 to 21 दिसंबर में, आपको क्या करना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग रिवाइज करते जाइएगा। बट ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रहे हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे कि सेंसस है ना, बजट आपको, सेंसस आपको यूपी की भी करनी है और उसकी भी करनी है, हमको सेंट्रल की भी करनी है, ठीक है। ओवरऑल हमें दोनों ही करना है। तो सेंसस है, बजट भी इसी तरीके से यूपी का बजट आपको करना है और भारत जो स्टेट जो गवर्नमेंट का बजट है सेंट्रल वाला, वो भी हमें करना है। तो दोनों ही बजट हमें करने हैं। फिर ब्रिक्स सम्मेलन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, G7 है, ओलंपिक बहुत ज़्यादा, पेरिस ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, दोनों ही ओलंपिक्स हमें अच्छे से कवर करने। एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड पूछ लिया जाता है ना, तो यहाँ पे ये आपको करना है। एग्रीकल्चर डेटा है, मिनरल डेटा है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा नोबेल प्राइज़। और लास्ट के डेज में आपको क्या करना है कि जैसे आपने पूरे साल लगभग प्रीलिम्स ही पढ़ा है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को था, तो उस हिसाब से फिर आपने प्रीलिम्स किया है बीच में, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब यहाँ पे आप क्या हो सकता है, आपने टेस्ट सीरीज़ें भी लगाई हों या लास्ट डे में भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और अगर हम देखें तो घटना चक्र की जो टेस्ट सीरीज़ आती है वो काफ़ी सही है, वो आप लगा सकते हैं, आपको जहाँ से भी सही लगे। क्योंकि और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो मैंने देखी हैं। या CW के आप लगा सकते हो, CW के भी काफ़ी अच्छे पेपर्स रहते हैं, तो आप वो करा सकते हो। इसके अलावा अदर जो देखिए कोचिंग, तो वो UPSC पैटर्न में उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। तो आप अपने हिसाब से, ये आपके ऊपर है बिल्कुल पूरी तरीके से कि आपको कहाँ की टेस्ट सीरीज़ लेनी है। तो लास्ट जो डेज़ हैं वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ अपनी लगा सकते हो और उनका रिवीजन कर सकते हो। या अभी तक जो अभी आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स टाइप के बना सकते हो। नोट्स बहुत छोटे छोटे क्लिप्स होने चाहिए ताकि आपको आखिरी दिन जो होता है हमारा एग्ज़ाम से पहले वाले दिन वाला, वहाँ पे आप रिवीजन कर सको आराम से। तो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ है, आपको दोनों ईयर के पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर हमारा कब बना है। तो जो लास्ट ईयर वाला था और अभी वाला, दोनों ही आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप नोबेल प्राइज़, टेस्ट सीरीज़, मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, ओलंपिक, G7, ब्रिक्स, बजट, सेंसस, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है और इनको आप कैसे करोगे, 5 मिनट सीरीज़ से आप जो भी ट्रिक्स हैं वो वहाँ पे उसकी हेल्प ले सकते हो और 90 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से जो हमारे हैं वहाँ से आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। अब हमें कैसे टारगेट करना है अपने दिन को, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो पीछे से आवाज़ आ रही है आप प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा क्योंकि ठीक है। तो हम देखते हैं। तो हमें दिन को टारगेट ऐसे करना है कि 2 से 3 घंटे आपको करंट अफेयर्स पे देने हैं क्योंकि करंट अफेयर्स हमें दूसरों से ज़्यादा एज दिलाता है। 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो लोगों के सही हो गए तो काफ़ी आपका स्कोर बढ़ जाता है और हमें 100+ क्वेश्चन का ही टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में हमें 2 से 3 घंटे देने हैं। फिर GS में हमारे 4 से 5 घंटे देने हैं क्योंकि हम एक बार में एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, है ना। तो जब हम 10 दिन जो हमारे 2-2 सब्जेक्ट करके चल रहे हैं तो नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ भी सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स आप दिन की शुरुआत करिए 2 से 3 घंटे, GS
आप पढ़िए 4 से 5 घंटे और सी सेट 1 घंटे, क्योंकि सी सेट को इग्नोर हमें नहीं करना है। इग्नोर हमें किसी भी चीज़ को नहीं करना है, ताकि कोई भी चीज़ किसी की वजह से हमें रिग्रेट ना हो जाए कि हमने काश ये कर लिया होता। सी सेट में क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, कि अगर आपको बहुत अच्छा है तो भी आप एक बार थोड़ा बहुत देख लो कि 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे, 22 में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो सी सेट में आप ये कर सकते हो कि हर दिन 1 घंटा निकाल सकते हो। 1 घंटा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, और आप आधे घंटे तक भी कर सकते हो। तो जो भी है आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सी सेट को 1 घंटा लगा सकते हो। जीएस आप 4 से 5 घंटे पढ़ोगे, करंट अफेयर 2 से 3 घंटे पढ़ोगे। और अभी आपको टाइम नहीं देखना है कि अरे इतना पढ़ लिया आज, क्योंकि आपको आर्ट्स देखने ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जो भी टारगेट आपने बनाया है वो पूरा आपका हो पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आज का टारगेट हम कल कर लेंगे, आएगा ही नहीं वो टाइम। और इसके अलावा आपका मेंटली प्रेशर और बढ़ता जाएगा कि लो टारगेट नहीं हुआ। बल्कि अगर आप रोज़ टारगेट कंप्लीट करते जाते हो और उसे टिक लगाते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तो आपको यही करना है कि आपको 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है, 4 से 5 घंटे आप जीएस में दोगे और सी सैट आप 1 घंटे लगाओगे। सी सैट में भी ये नहीं है कि हम सब कुछ लगा लेंगे, आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सी सैट बहुत कठिन नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम सब करके जाएंगे। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, रीजनिंग आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ देख लो। और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस वो टफ भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, तो वो उस तरीके से आप, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, वहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं। पैसिव और एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डालना, देख लेना, वहाँ से आप उसको आराम से कर सकते हो। और जीएस 4 से 5 आपको घंटे पढ़ने ही है इसको। और जब आप जीएस पढ़ते हो उसके बाद में आप ये भी देख लेना कि कहीं के कोई भी जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो उठा लो और देख लो कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आज अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो क्या आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। आई होप मैंने बहुत सही तरीके से क्लियर किया है आपको कि आपको आने वाले दिन कैसे अप्रोच करने हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लोग आपकी असफलता का, आपके फेलियर का वेट कर रहे होते हैं, और अगर आपने उनको ये चांस दे दिया तो जीवन भर का रिग्रेट रहेगा आपको। कोई बहुत रेयर ही कोई लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस चाहते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द लोग यही चाहते हैं कि आपको असफल होते देखना। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है ये कि आप खुद को सफल बनाओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें होती हैं। एटलीस्ट हमारे पास हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो बस कुछ समय की बात है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में देखना है, वही आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। और यहाँ एक बात मैं और कहूँगी कि एक होती है एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है, कि आपको कैसे आप चीज़ें एक्टिवली याद रखते हो। अब इसको आप कैसे करोगे कि जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी, या आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप कुछ काम वाम कर रहे हो या खाना खा रहे हो, तो आपके दिमाग में वही चलना चाहिए। आप दिमाग में चलाते रहो, क्वेश्चन चलाते रहो। इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं फंसते हो तो आपको पता होगा कि आप कहाँ फंस रहे हो। तो भले ही आप खा पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग आपका अगर एक्टिव रिकॉल करता रहेगा कि हाँ ये पढ़ा था, इसका ये आंसर था, ये यहाँ मैं फंस रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप ज़रूरी नहीं होगा कि हमेशा आप किताब कॉपी लेकर ही बैठे, ऐसे सोचते रहेंगे तो भी आपको पता होगा कि कितनी चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं, क्या चीज़ें आपसे रही जा रही हैं। तो इस तरीके से आप आराम से एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, जो थोड़ा बहुत टाइम है इसको अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना है। पूरी यहाँ पे दी हुई है स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ पे आराम से मिल गई है। इसको आप पूरे फोकस से इसको अपनाइए और पूरा विश्वास रखिए कि हाँ इसको अपना करके हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि कई सारे लोग कहते हैं सुबह नहीं पढ़ा जाता और ठंड का मौसम भी आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख लीजिए। किसी को रात में पढ़ना सही रहता है, किसी के लिए सुबह पढ़ना सही रहता है। तो इसमें बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सूट करता है, आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है। जो चीज़ आपको सूट करती है, सुबह उठ कर पढ़ना सही लगता है, रात को सही लगता है, तो आप जो भी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग
मॉडिफाई कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़िएगा। तो ये था हमारा 30 डेज़ का प्लान। और करंट अफेयर्स का जो है हमारा फिर से शुरू हो रहा है कल से। और क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा क्यास था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो अब सब चीज़ें क्लियर हैं, तो करंट अफेयर्स भी हमारा फिर से रेज्यूम होगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कुछ पूछना है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और आई होप आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।